परी सांता गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हम लोग जा रहे थोड़ा नीचे काम से क्या, मैडम की फरमाइश है उसकी पूरी करने के लिए। तो ना आज से पहले तक परी कभी कुछ मांगती नहीं थी क्योंकि उसको वो मांगना समझ में नहीं आता था। लेकिन अभी परी बहुत ज़्यादा बातें करने लगी। मतलब परी अभी पूरे सेंटेंस बोलती है। उसको खाना खाना हो तो बोलती है, उसको कुछ चाहिए हो तो परी ना पूरे सेंटेंस बोलने लगी है। और जो उसको चाहिए वो अभी मांगने लगी है। मराठी में बात करती है परी, क्योंकि हम घर में मराठी लैंग्वेज में बात करते हैं इसीलिए। तो उसको कुछ भी चाहिए हो ना, मम्मा मम्मा पाहिजे, मम्मा भूर जायचं, मम्मा भूकू लागली, ऐसा भी बोलती है। तो परी अभी पूरा बात करती है और उसको कुछ भी समझाना हो तो वो बताती है। अभी उस दिन भी हम मॉल गए थे तो वहाँ पे सैंटा था। आता नेक्स्ट डे भी वो बोलने लगी कि सैंटा से मिलने जाना है, सैंटाला भेटायला जायचं। उसको भी पूरा पता है कि क्या क्या उसको जो भी बोलना है वो बराबर बोल लेती है। तो अभी मैडम फरमाइश करने लगी। अभी 8 दिन पहले मैडम ने फरमाइश की थी उसके डैडा से कि मुझे जैकेट चाहिए। तो मेरा राजू आए तो वो बोलती है मला जैकेट पाहिजे। तो फर्स्ट टाइम परी ने कुछ मांगा था, इसलिए फिर हमने उसे जैकेट ला के दिया। अब कल मैडम ने फरमाइश की डैडा के पास। उसको पता है मेरे से मांग के मैं बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं देती हूँ, चॉकलेट वॉकलेट भी नहीं देती हूँ, जो उसको देना है उतना ही देती हूँ या फिर नहीं दूँगी। तो डैडा से उसने बोला मला हॉर्स पाहिजे। तो फिर डैडा को लगा उसके कि हाँ देखना चाहिए, क्योंकि अभी परी इतनी समझदार नहीं है कि चलो उसको आदत पड़ जाएगी कि मांगने से हर चीज़ मिलती है। इसलिए फिर राज ने बोला कि हम उसे हॉर्स लेके देते हैं, क्योंकि वैसे तो परी ने पहली बार कुछ खिलौना मांगा है। अब तक जो भी है उसके पास वो हमने खुद उसे ला कर दिया है, उसने कभी कुछ मांगा नहीं है, ये बात। और दूसरी बात कि अभी परी इतनी बड़ी नहीं है कि चलो वो मांगने से उसकी हर एक जिद पूरी हो जाएगी तो वो उसको आदत पड़ेगी। तो परी ने वैसे भी जिद नहीं की, बस एक बार मांगा और फिर आज भी तैयार हो गए। क्योंकि होता है ना फादर डॉटर का प्यार कुछ अलग होता है, लव कुछ अलग होता है, इसीलिए मैं राज तैयार हो गए। तो अभी हम जा रहे नीचे कि परी के लिए कोई हॉर्स वो होता है ना लकड़ी की काठी वाला, वैसा वाला, ज़्यादा ऐसा महंगा वहंगा नहीं, पर ठीक है वो खेल पाए, उसका इंजॉयमेंट हो पाए घर में, बस इसीलिए देख रहे कि अगर मिल गया तो देखते। तो चलिए अभी हम जाते हैं। और अभी मेरी सब्सक्राइबर से बात हो रही थी इंस्टाग्राम पे, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं जिस मॉल में गई थी उसी दिन उस मॉल में वो भी थे। तो बहुत अच्छा लगा सुन के, लेकिन इतनी भीड़ थी तो शायद वो मुझे पहचान नहीं पाए होंगे, या मुझे भी पता नहीं था कि हाँ कोई था। तो बोल रहे थे कि उसी दिन उस टाइम पे हम भी वहाँ पे थे। तो अच्छा लगा। कभी अगर आप लोग कहीं मिले तो ज़रूर मुझे पहचानना क्योंकि मैं तो आप लोगों को पहचानती नहीं हूँ इसलिए। परी तू काय करते बाळा? काढू नको असं सगळा पसारा नो। तो चलिए मैं आपसे मिलती थोड़ी देर के बाद। परी बहुत पसारा करी। हाय कर। हाय। व्हाट इज योर नेम? तो अभी हम लोग आ गए घर पे और अभी बच्चों के दोपहर का 1। और परी का हॉर्स मिला नहीं। एक्चुअली मैंने बहुत जगह पे देखा लेकिन हॉर्स नहीं था, वो गाड़ी रहती ना वो थी, और गाड़ी नहीं हॉर्स लेना था, इसीलिए तो फिर मैं अभी ऑनलाइन देख रही हूँ कि ऑनलाइन मिल गया तो। पर देखते कैसे होता है। और अभी मैं परी को सुलाने वाली हूँ क्योंकि परी मैडम बहुत थक गई है। और नीचे इतना परेशान किया है ना, परी 10 बच्चों के बराबर है। मतलब परी को अगर कहीं पे भी लेके जाओ ना वो इतनी परेशान करती, इतनी भागती है, मतलब कि पूछो ही मत। वो 10 बच्चों के बराबर है। अभी हमें ये फील होने लगा है। और अभी उसको हम कभी कभी मैं एक दो तो फटके भी मार देती हूँ, क्योंकि अभी कंट्रोल में नहीं रखा ना तो वो और ज़्यादा फिर वैसे शैतानियाँ करेगी, इसीलिए फिर ज़्यादा हो गया ना। पैर ऐसे मारती है और रोना धोना स्टार्ट करती है। उसको लगता है कि रोने धोने से फिर हम उस क्या बोलते हैं ना सिंपैथी मिलती है। और मुझे परी को कभी ऐसा नहीं ये रखना है कि वो सिंपैथी गेन करे, भले फिर वो हमारी भी हो लावते लावते लावते। तो इसीलिए ना मैं एक दो फटके भी मार देती हूँ, परेशान किया था। और अभी भी नीचे मैंने एक दो फटके दिए, उसके लिए गई थी और वो इतनी परेशान कर रही थी, फिर एक दो फटके लगा दी। तो अभी मैं परी को सुला देती हूँ और मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा डिनर रूटीन। तो आपको मैं डायरेक्ट शाम को मिलती हूँ। तो चलिए परी काशीबाई बघते। परी आता झोपायचं ना, मग संध्याकाळी काय करायचं परीला? भूर जायचे। भूर कुठे जायचं? गेम खेळाय कुठे? गेम खेळायला जायचं। आणि कार मध्ये जायचं। आणि कोणाला भेटायला जायचं?
आंटीला भेटायला जायचं, मेलीला दीदीला भेटायला जायचं, मान्य दीदीला पण भेटायला जायचं, अजून गेम खेळायला जायचं. ओके, कारमध्ये जायचं ना. माझा झोपा, चला आता झोपायचं, मग संध्याकाळी ओके. ओके. गुड नाईट. क्लोज युअर आईज. गुड गर्ल. वाव, चालो. ओहो, चालवती पण. वाह वाह. कैमरा आन ना. गाइस, हम लोगों ने परी के लिए घोड़ा लाया. सुबह गए थे तब मिला नहीं, शाम को फिर हम वापस भी नीचे गए थे थोड़ा, तो सामने की दुकान में दिखा तो फिर देखा तो मिल गया और परी को भी अच्छा लगा. म्यूजिक वाला भी था एक सेम, ये जो है उसमें ये था, बस उसमें म्यूजिक था, लेकिन हमने वो नहीं लिया क्योंकि म्यूजिक का सेल ख़त्म हुआ कि फिर वो बंद ही पड़ जाता है. फिर एक तो उसमें बार बार सेल डालते रहो, ये होता है कि फिर डालते रहो नहीं तो फिर वो बंद ही रहता है. और दूसरी बात कि इतने अच्छे भी म्यूजिक नहीं थे, ठीक ठाक ही थे बस, तो इसलिए हमने सोचा फिर प्लेन वाला ही नॉर्मल ले लो जिसमें वो बस इंजॉय कर पाए, इसीलिए. और काफ़ी परी मज़ा ले रही वैसे. और ये जो है ना, मैंने मतलब ऑनलाइन पे भी देखा तो सेम ही थे वैसे. ये मतलब उसमें टायर भी है तो चला भी सकते हैं, नहीं तो फिर आप वो टायर ऊपर कर दो तो वो जो हिलता है ना लकड़ी की काठी वाला, वो उस टाइप का भी है. तो चलो अच्छा, 2 in 1 है तो परी भी इंजॉय कर लेगी और ज़्यादा महंगा भी नहीं मिला कि बस वो खेल ले उसमें, बस अच्छा है. तो बस यही. और मैंने बोला था कि मैं आज आपके साथ मेरा डिनर रूटीन शेयर करूँगी. जो डिनर में बनना था वो प्लान कैंसिल हो गया, इसलिए मैं आपके साथ आज डिनर रूटीन नहीं शेयर कर पाऊँगी. मैंने सोचा था करूँगी पर नहीं शेयर कर पाऊँगी. और मुझे एक्चुअली कपड़े फिटिंग के लिए डालने हैं, मैंने कुछ कपड़े लिए हैं तो वो फिटिंग के लिए डालने, तो देखती हूँ अभी थोड़ी देर के बाद टाइम मिला तो जाती हूँ. और अभी बस नॉर्मली खाना बनने वाला है तो इसलिए वो तो मैं शेयर नहीं करूँगी. और एक बात मुझे बतानी है, मुझे अभी एक दोपहर को एक कमेंट आई कि मैं परी को अकेले कैसे संभालती हूँ. उन्होंने कहा कि मेरा बेटा 18 महीने का है और वो मुझे छोड़ता है, मैं उसको अकेले छोड़ के काम कर ही नहीं पाती हूँ. तो परी को एक्चुअली क्या है ना, अभी परी बड़ी हो गई, परी अभी 2.5 साल की वैसे, तो परी को अभी इतना मैं नहीं लगती हूँ कि वो खेल लेती अपने आप अकेले. और पहले से मैंने परी को क्या किया है ना, मतलब मैं जो करती थी ना वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. तो जैसे जैसे परी मतलब 3-4 महीने की थी ना, उस टाइम से मैं परी को थोड़ा अकेला छोड़ देती थी. मैंने उसके लिए प्ले जिम ला के रखा था कि अपने आप खेलना चाहिए थोड़ा टाइम, कि मैं अपना काम कर सकूँ. मैंने जब परी का 4 मंथ का या 6 मंथ का रूटीन शेयर किया था शायद ना, उस टाइम पे मैंने एक वीडियो में बोला भी था कि थोड़ा टाइम तो अकेले खेलना ही चाहिए बच्चों ने, क्योंकि हमें भी घर के काम करने होते, हमें छोड़ना ही पड़ेगा ना, कंटिन्यू हम उनके साथ बैठ ही नहीं सकते. तो इसलिए फिर मैंने तब से थोड़ा थोड़ा परी को अकेले खेलने की आदत डाली थी. और मैं दूसरी टिप ये फॉलो करती हूँ ना, जब मुझे काम करने होते हैं ना, अभी देखिए खाना बनाना है या घर के काम करने जो भी है, तो इतना तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है वैसे मुझे, मतलब फटाफट हो जाते, लेकिन फिर भी वो जो जितना भी टाइम है, आधा घंटा 1 घंटा, तो उस टाइम पे ना बराबर मैं परी को बिजी रखती हूँ. तो वो कैसे करती हूँ, आज मैं उसको टीवी लगा कर दूँगी उस टाइम पे कि जिस टाइम पे मुझे काम करने, ये फिर कल मैं उसको कुछ और दूँ, क्योंकि रोज़ उसने अगर वही किया तो फिर उसको वो आदत पड़ेगी. तो नेक्स्ट डे मैं क्या करती हूँ, उसको नया कोई मतलब जो उसका एक गेम है ना उसके साथ उसको खेलने के लिए रख देती हूँ. अब वो नॉर्मली खेलती नहीं, क्योंकि जो खिलौने पुराने हो गए ना, फिर वो उसको पता है भी इसके साथ कैसे खेलना है. जैसे उसके पास डॉक्टर किट है, अभी ABCD भी ला के दिया है, तो वो उसको होता है कि अब मुझे पता है कैसे खेलना है, तो उसको मज़ा नहीं आता. तो उससे पहले 10-15 मिनट पहले मैं उसको जो गेम है ना उसके लिए बिल्डअप करती हूँ, जैसे कि उसको मतलब उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होनी चाहिए ना, तो वही गेम कुछ और तरीके से बताने की कोशिश करती हूँ. जैसे कि अगर मैंने उसके लिए ABCD निकाल के दी कि आज इसे ABCD खिलवानी उस टाइम पे जिस टाइम पे मुझे काम करनी, तो भाई परी A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, एक दिन ये सिखाऊंगी, एक दिन ABCD वो सॉन्ग वाला तू कर, ABCD हाथ लगा लगा कर ऐसा बताऊंगी. एक टाइम वो उई उई करती है, मतलब वो उड़ाती है, तो A फिर रखो, फिर B फिर रखो, फिर C रखो, ऐसा. तो ऐसा करा, जो भी गेम हो फिर उस अकॉर्डिंग जो भी उस तरह से खेल सकते वो. और एक टिप ये करती हूँ मैं, जब मैं खाना बनाती हूँ ना उस टाइम पे मैं परी को कोई गेम नहीं देती हूँ. मतलब ये जो गेम देती हूँ ना, ये गेम हो गया, ये टीवी, ये मैं जब मैं जैसे कि कपड़े धो रही हूँ या पोछा मार रही हूँ, उस टाइम पे मैं बहुत बिजी हो जाती हूँ कि मैं उसके पास देख नहीं सकती हूँ, लेकिन किचन में से मैं परी के पास एकदम अच्छे से देख पाती हूँ.
तो बर्तन धोते टाइम और खाना बनाते टाइम मैं क्या करती हूँ, टीवी भी बंद कर देती हूँ, उसको चेयर पे किचन के साइड में बैठा देती हूँ या फिर सोफे पे बैठाती हूँ, और मैं किचन में से उसके साथ गिनती कराती हूँ कि 1 से 100 तक हम बोलते चल परी। और थोड़ा सा ना यूनिक तरीके से बात करने की कोशिश करती हूँ मैं, जैसे कि चल परी हम 1 से 100 तक बोलेंगे, मतलब मराठी में उसको 1 to 50 तक आता है, 100 तक हम बोलते हैं, लेकिन 100 तक पूरा आता नहीं होगा, 50 तक आ जाता है। तो फिर मैं जब भी जो भी काम कर रही हूँ ना, खाना बना रही तो भी 1, फिर वो बोलेगी, फिर मैं 2 3, कभी कभी वो स्टार्टिंग करती है, मैं उसके पीछे पीछे बोलती हूँ, पर परी को ये आदत है कि उसके पीछे पीछे बोले तो अच्छा लगता है। तो अभी 1 खत्म हो गया, 1 से 100 तक तो बोल लिया, अब आगे, और उतने में तो खाना नहीं बन गया मेरा, क्योंकि वो तो 5-10 मिनट में खत्म है। तो अभी क्या करना है, तो वो अभी उसको भी आदत पड़ी, अब क्या करना है, अभी जनवरी फरवरी, फिर वो गिनाती हूँ, मतलब जो स्टडी करानी ना वो मैं उसके साथ बैठे बैठे ये करा लेती हूँ, उससे बुलवा लेती हूँ, जो कि उसको याद हो जाता है। तो ये मैं करती हूँ कि काम करते करते मैं उससे बातें भी करती हूँ, स्टडी भी करवा लेती हूँ, राइम्स बुलवा लेती हूँ, ये सब करती हूँ। तो इस तरह से मुझे हैंडल करना ईजी पड़ता है। और जब मैं परी से बात भी कर रही हूँ ना, तो भी उसको ऐसा लगता है कि चलो है मेरे साथ बातें कर रही ना, फिर भी वो काम कर रही है तो भी मतलब मेरे साथ है, वो उसको फील रहता है। तो इसलिए परी अभी इतना ज़्यादा परेशान नहीं करती है, लेकिन परी से मैं पहले से ये करती आई हूँ कि बातें करती थी मैं उसके साथ, भले काम कर रही हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते कि किचन में अगर आप कुछ काम कर रहे हो, बस गैस के पास मत बिठाना, थोड़ा दूर ही बिठाना, लेकिन थोड़ा सा उनसे राइम्स बुलवा लो, आप भी उनके साथ बोलो, थोड़े बच्चे वाली हरकतें करो। क्योंकि देखिए बच्चों के साथ, उनके साथ कोई फ्रेंड्स नहीं खेलने के लिए, तो हमें वो उनके साथ बच्चा बनना पड़ेगा। तो ये कभी कभी आपको मतलब ऐसा काम है कि आप उनको नहीं साथ में रख सकते हो, तो आप उनको कोई नया गेम इंट्रोड्यूस कराओ, या कभी बर्तन दे दो खेलने के लिए कि भाई वो बर्तन निकाल ले लो, प्लेट के साथ खेलो। बच्चों को जो भी नई चीज़ मिल जाती है ना, वो उसके साथ उनको लगता है ये इसके साथ मैं और क्या क्या कर सकता हूँ, वो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए कोशिश कर दे। तो हमारे घर में कितनी सारी ऐसी चीज़ें रहती है जिसके साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए दे सकते। कभी खाली बॉटल दे दो प्लास्टिक की, कभी घर में का कोई थाली दे दो, कभी कटोरे दे दो, जो भी हो, डब्बे होते हैं हमारे पास प्लास्टिक के, वो दे दो। कभी कभी उनके खिलौने में कुछ और करा सकते तो करा दो। कभी कभी पेंसिल और पेन ये दे दो, बुक या कुछ हो जो आपको काम की नहीं, वो दे दो, उसके साथ वो खेल लेंगे। ऐसे कुछ भी अलग अलग चीज़ें दे सकते हैं। कभी कभी परी तो कभी कभी मेरे कपड़ों के साथ भी खेलती है, मतलब अंदर कपड़े हो ना मेरे, तो उसको रहता है कि मैं पहनूँ, तो वो मेरी पैंट पहनने की कोशिश करेगी, टॉप पहनने की कोशिश करेगी, तो मैं उसके साथ भी खेल लेती हूँ कि खेल भाई तू खेल ले, तब तक मेरा काम हो जाता है। इसीलिए तो मैं कुछ इस तरह से करती हूँ। और मेरी आदत है कि मेरे काम बहुत फटाफट होते हैं, मतलब मुझे कपड़े धोने के लिए वगैरह से बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसलिए ज़्यादा हार्ड नहीं पड़ता है मुझे परी को संभालना। तो मैं कुछ इस तरह से करती हूँ। हाँ भूल नंतर। तो मैं कुछ इस तरह से करती हूँ। और अभी परी को, परी तुला काय भेटलं आज नवीन नवीन, काय आणलं परीने, परीला काय गेम आणलं नवीन, काय काय हॉर्स आहे हो, तुला हॉर्स कोणी घेऊन दिला, अंकलने दिला, अरे बापरे, डॅडाने घेऊन दिला ना, डॅडाने, मग डॅडाला काय बोलायचं, थँक्यू सो मच, गुड गर्ल। ए परी, व्हॉट इज युअर नेम, व्हॉट इज युअर डॅडा नेम, आता चुप भामटी, आता ABCD परी, आता नो चौकी है। तो मैं कुछ इस तरह से करती हूँ। तो आई होप, 2 मिनट था, तो आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। परी की हम अभी आप लोग सोचेंगे जो उसने मांगा वो दिया, तो ऐसा नहीं है। परी की ये पहली दूसरी फरमाइश है, इसलिए ये पूरी की हर फरमाइश पूरी नहीं की जाएगी। तो मैं ना परी को वो हर एक चीज़ देना चाहती हूँ जो उसे चाहिए, लेकिन वो अगर प्यार से मांगे तो मैं प्यार से देना चाहती हूँ, ना कि वो जिद करके मांगे और फिर उसकी जिद पूरी नहीं करनी मुझे। कभी उसको आदत नहीं डालनी मुझे कि वो जिद करेगी और फिर मैं उसकी जिद पूरी करूँ। वो अगर प्यार से मांगती है और मैं उसको प्यार से समझाऊँ कि ये चीज़ मैं इस टाइम पे नहीं दे सकती हूँ, या फिर ये टाइम नहीं तेरा इस चीज़ के साथ खेलने का, तो तू रुक जा थोड़ा। और उसने भी वो प्यार से मानना चाहिए और वो चीज़ मैं उसको प्यार से ला कर दूँ, ये मैं चाहती हूँ। तो बस इसीलिए, और परी की ये पहली दूसरी फरमाइश इसलिए पूरी की है, हर को नहीं होगी। तो बस ये था आज का ब्लॉग। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।